Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. In today's class, we are going to start with the new chapter that is natural disasters. So, bachcho, in this class, we are going to learn about earthquake. Then we are going to learn about volcanoes, tsunami, hurricane, typhoon or cyclone. Then we are going to learn about flood and drought. So, bachcho, look at the pictures and answer the following questions. Take all the images showing natural disasters. So बच्चों आप लोगों को यहाँ पे उन सारी images को टिक करना है जो कि हमको दिखा रहे हैं natural disasters को. So बच्चों this volcano, earthquake, flood ये सब क्या है natural disasters. Then बच्चों you have to write what causes flood. So बच्चों जब water level बहुत ज़्यादा हो जाता है so उसकी वजह से क्या होता है flood. Then what causes earthquake? So बच्चों movement of tectonic plates उसकी वजह से क्या होता है earthquake. Then let's know about earthquake. So बच्चों earth surface वो बना होता है कैसे huge slabs of rock से जिनको हम लोग क्या बोलते हैं tectonic plates. अब बच्चों ये प्लेट्स जो है वो हमेशा क्या करती रहती है मूव करती रहती है ड्रिवन बाय हीट एनर्जी फ्रॉम द अर्थ्स कोर. एंड बच्चों ये मूव कर पाती है बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी जो कि इसको मिलती है अर्थ के कोर से. एंड समटाइम्स बच्चों ये प्लेट्स जो है वो आपस में टकरा जाती है जिसकी वजह से हमारा ग्राउंड जो है वो शेक हो जाता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अर्थक्वेक. देन बच्चों earthquakes what you need to know. So बच्चों earthquakes जो है वो होते हैं लैंड पे एंड अंडर द ओशन. सो रिक्टर स्केल जो है वो मेजर करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग एक earthquake है. देन बच्चों चार्ल्स रिक्टर ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिन्होंने क्रिएट किया था इस स्केल को 1935 में. सो बच्चों स्मॉल अर्थक्वेक्स जिसका मैग्नीट्यूड होता है 2 to 3 ये माइल्ड होते हैं बट बच्चों बिग वंस जिनका मैग्नीट्यूड 7+ होता है ये बहुत ज्यादा मेजर डैमेज कॉज करते हैं. सो बच्चों अर्थक्वेक्स की वजह से बिल्डिंग्स जो है वो कोलैप्स हो सकती है, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड इन सब चीजों की वजह से इंजरीज हो सकती है एंड लॉस ऑफ लाइफ भी होता है. नाउ बच्चों वी हैव earthquake prone areas यानी कि जहां पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं earthquake आने के. सो बच्चों सम प्लेसेस इन आवर कंट्री वो ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं earthquakes को एंड ये इंक्लूड करता है दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर एंड शिलोंग. सो बच्चों इन जगहों पे earthquakes जो है वो काफी ज्यादा आते हैं एंड earthquakes जो है वो स्ट्राइक कर सकते हैं एरिया को किसी भी टाइम पे. सो इसलिए हम लोगों को हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए. देन वी हैव वॉल्केनोस. सो बच्चों वॉल्केनो जो है वो क्या है एक क्रैक है या फिर ओपनिंग है अर्थ के सरफेस पे जहां से बच्चों हॉट गैसेस या फिर मेल्टेड रॉक जिसको हम बोलते हैं लावा वो बाहर निकलता है. एंड बच्चों ये कब होता है जब प्रेशर जो है वो अर्थ के अंदर काफी ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से लावा जो है वो बाहर निकलता है थ्रू इट्स वे एंड बर्स्टिंग आउट ऑफ एन ओपनिंग वेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं वेंट एंड यहीं से लावा जो है वो बर्स्ट होके बाहर निकलता है. Then बच्चों how volcanoes are formed. So बच्चों when lava, ash and hot gases ये सारी चीजें एक्सप्लोड करती है volcano vent से. So इस तरह से ये बिल्ड अप करती है अराउंड इट एंड ये बनाता है एक माउंटेन. देन बच्चों बिग बोल शेप ओपनिंग एट द टॉप ऑफ वॉल्केनो इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रेटर. एंड एज लावा कूल्स जैसे ही लावा ठंडा हो जाता है सो ये टर्न हो जाता है हार्ड रॉक में बट बिफोर इट डज ये क्या कर सकता है ये बर्न करता है और डिस्ट्रॉय करता है किसी भी चीज को जो कि इसके रास्ते में आती है. एंड बच्चों ये इवन हार्म कर सकता है पीपल्स हेल्थ को. देन बच्चों वी हैव टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज. सो हमारे पास होता है एक्टिव वॉल्केनो एंड ये वॉल्केनो जो है वो इरप्ट होता रहता है फ्रीक्वेंटली और इसका एग्जाम्पल क्या है माउंट एटना जो कि बच्चों है इटली में. देन वी हैव डोरमेंट वॉल्केनोज. अब बच्चों ये वॉल्केनोज जो है वो इरप्ट नहीं हुए हैं काफी टाइम से बट दे स्टिल
इरप्ट हो सकते हैं, वो किसी भी दिन इरप्ट हो सकते हैं. सो वी हैव माउंट किया इन हवाई, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ डोरमेंट वॉल्केनो. देन वी हैव एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. सो बच्चों ये वो वॉल्केनोज है जिन्होंने अब स्टॉप कर दिया है इरप्ट करना एंड अब ये आगे कभी भी इरप्ट नहीं कर पाएंगे. सो इट इज माउंट पोप जो कि कहाँ पे है, म्यांमार में. देन वी हैव सुनामी. सो बच्चों सुनामी जो है वो जाइंट वेव्स होती है जो किसकी वजह से कॉज होती है, ड्यू टू अंडर सी अर्थक्वेक्स या फिर वॉल्केनिक इरप्शन. सो बच्चों सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स. एंड ये वेव्स बच्चों क्या करती है, ये मूव करती है बहुत हाई स्पीड में एंड क्रश कर देती है सारे ऑब्जेक्ट्स को जो कि इसके रास्ते में आते हैं. अब बच्चों एज बिग वेव्स अप्रोच द शैलो वाटर अलोंग द कोस्ट, इस वजह से होता है ग्रेट राइज इन द हाइट एंड ये क्रैश कर जाते हैं ओवर द शोर. एंड बच्चों ये 100 फीट जितना हाई भी हो सकते हैं. सो सुनामी जो है वो एक इनक्रेडिबल एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ ग्रेट वॉल्यूम ऑफ वाटर which they carry along. एंड बच्चों सुनामी जो है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेकर आती है. एंड बच्चों सुनामी में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो किल कर सकती है थाउजेंड्स ऑफ रेजिडेंट्स को जो कि कोस्ट के पास रहते हैं. इसलिए बच्चों जब भी सुनामी का प्रेडिक्शन होता है सो ऑलरेडी वहां के लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है एंड उनके घर जो है वो खाली करवा दिए जाते हैं. Then we have hurricane, typhoon and cyclone. So बच्चों it is a type of tropical strong storm जो कि fast spin कर रहा होता है winds के साथ near the earth surface. सो बच्चों इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स एट डिफरेंट प्लेसेस. एंड नॉर्थ में इसको बोला जाता है, इन नॉर्थ इट इज नोन एज इंडियन ओशन एंड ओवर बे ऑफ बंगाल इसको बोला जाता है साइक्लोन. बच्चों जापान में इसको बोला जाता है टाइफून एंड इन सर्दर्न यूएसए इसको बोला जाता है हरिकेन. देन वी हैव फ्लड्स एंड ड्रॉट्स. सो बच्चों फ्लड्स जो है वो कब होते हैं, जब हमारा वाटर ओवरफ्लो हो जाता है एंड ये सबमर्ज कर देता है यानी कि डुबा देता है आसपास की चीजों को. सो बच्चों दिस इज कॉज जब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल वो पड़ जाए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ होता है, लॉस ऑफ होम्स होता है, क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक्स भी होता है. देन वी हैव ड्रॉट. सो बच्चों ड्रॉट का मतलब क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर एरिया में काफी टाइम से कोई भी रेनफॉल ना हुआ हो. एंड बच्चों ड्यू टू ड्रॉट लैंड जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, स्ट्रीम्स और रिवर्स ये भी ड्राई हो जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स मरने लगते हैं एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाती है फूड सप्लाई की. ना बच्चों इट्स टाइम टू रिकॉल. अर्थक्वेक्स ये होते हैं जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो मूव करती है एंड कॉज करती है ग्राउंड को शेक करने के लिए. देन वी हैव रिक्टर स्केल जो कि मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक को. एंड बच्चों अर्थक्वेक जो है वो डैमेज कर सकता है बिल्डिंग्स, रोड्स एंड इंजरीज भी कॉज कर सकता है. देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव वॉल्केनोज. ये इरप्ट करते हैं विद प्रेशर जो कि बच्चों बिल्ड हो रहा होता है अंडर द अर्थ एंड इस प्रेशर की वजह से क्या रिलीज होता है, लावा एंड गैसेस. द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव सुनामीज आर जाइंट वेव्स caused by undersea earthquakes. So बच्चों सुनामी क्या होता है, ये जाइंट वेव्स होती है यानी कि बहुत बड़ी वेव्स होती है जो कि किसकी वजह से होती है, अंडर सी अर्थक्वेक्स की वजह से या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से. Then we have cyclones, typhoons and hurricanes. So बच्चों ये होते हैं strong tropical storms जो कि कैसे घूम रहे होते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट स्पिनिंग व्हील्स की तरह. Then we have floods. So floods happen when there is too much rain. बच्चों जब किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सो वहां पे आता है फ्लड. एंड बच्चों ड्रॉट्स क्या होते हैं, जब किसी पर्टिकुलर एरिया में लॉन्ग पीरियड से कोई भी बारिश ना हुई हो तब वहां पे होता है ड्रॉट. Now on the basis of the chapter आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज है and you have to practice all these questions. So बच्चों this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter समझ आया होगा. बच्चों also we have completed all the chapters of the science. So I wish you all best of luck. आप लोग अपने एग्जाम्स में काफी अच्छे से परफॉर्म करना. बच्चों टेक केयर, बाय बाय.